नमस्कार। क्या केजरीवाल को हराने का बीजेपी ने तरीका निकाल लिया है? दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच क्यों हो सकती है कांटे का मुकाबला? कैसे बीजेपी दिल्ली में खेल कर सकती है? इन तमाम सवालों पर चर्चा आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं। दोस्तों, साल 2013 में जब कांग्रेस विरोधी लहर दौड़ रही थी तो इसका असर दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ा और इसका असर ये हुआ कि दिल्ली के सत्ता से कांग्रेस गायब होने लगी, उनकी साख कमजोर होने लगी। साल 2008 के चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटों में से 43 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2013 आते आते कांग्रेस विरोधी लहर इतनी तेज हुई कि 2013 के चुनाव में कांग्रेस 43 सीटों से गिरकर सिर्फ 8 सीटों पर सिमट गई। 2013 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, 31 सीटों पर जीत हासिल की जो बहुमत के करीब थी। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 36 सीटें ही चाहिए, जिसके नजदीक बीजेपी पहुंच गई थी। यहां पर मोदी लहर काम की, लेकिन उतना नहीं कर पाई जिससे बीजेपी को जीत मिल सके। इसके बाद से दिल्ली का चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच हो गया। दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो गया, दोनों के बीच असली लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, जिसने 28 सीटों पर जीत दर्ज की और एक अच्छा वोट शेयर उन्होंने प्राप्त किया। यहाँ पर एक चीज हुई कि मोदी लहर को केंद्र बनाकर बीजेपी द्वारा दिल्ली का चुनाव लड़ा जाएगा, इसका फैसला बीजेपी ने कर लिया। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिल्कुल मामला बदल जाता है। आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिलती है, कांग्रेस समाप्त हो जाती है और बीजेपी 32 सीटों से घटकर सिर्फ 3 सीटों पर सिमट जाती है। 6 ऐसी सीटें होती है जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वोटों का अंतर सिर्फ 10,000 से कम होता है, लेकिन बीजेपी यहां सत्ता में आने के लिए अपना काम करती रहती है, वो हार नहीं मानती है। इसका परिणाम अगले चुनाव में दिखा, जहां पर केजरीवाल विरोधी लहर काम किया। भले इस बार के चुनाव में फिर आम आदमी पार्टी को जीत मिली हो, लेकिन बीजेपी लगभग अच्छी बढ़त के साथ करीब पहुंच गई। उनका वोट शेयर अगर देखा जाए तो बहुत बढ़ा है। 2015 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 32% थी और यह आंकड़ा 2020 के चुनाव में 38% हो जाती है। इतना फासला बढ़ा है, तो ये बीजेपी की मजबूती बढ़ रही है, इसका पता चल गया। 2020 के चुनाव में बीजेपी 3 सीटों से ऊपर उठकर 8 सीटों पर आ जाती है। यहां पर एक सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुत सारी सीटें ऐसी रही जहां पर बहुत कम अंतर से हार मिली थी बीजेपी को। इस बार बीजेपी जिस तरफ ताकत लगा रही है वो वही सीटें हैं जहां हार का अंतर बहुत कम थी। बीजेपी लगातार उन सीटों पर मजबूत पकड़ बना रही है जहां उसे 2013 के चुनाव में जीत मिली थी और 2020 के चुनाव में बढ़त मिली थी और बहुत कम सीटों के साथ हार का सामना करना पड़ा था। 2020 के चुनाव में 15 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के बीच 10,000 से कम वोटों का अंतराल था। यहां पर भी इजाफा हुआ है। 2015 के मुकाबले सीट भी बढ़ी और वोट का शेयर अनुपात भी बढ़ा और वोटों का अंतराल भी घटा। और यही वजह है कि इस बार मनीष सिसोदिया को अपना सीट बदलना पड़ा है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार ने मनीष सिसोदिया को करारा जवाब दिया था। यहां पर मनीष सिसोदिया तो जीत गए, लेकिन ज्यादा वोटों का अंतर नहीं था, महज 4,000 वोटों के अंतर था जिससे मनीष सिसोदिया जीते थे और अभी वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी हैं। ये बात पता चल गई कि इस बार कहीं मुश्किल न हो जाए, इसलिए सीट बदलना पड़ा। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो रहा है कि केजरीवाल को हराने का फार्मूला है वो बीजेपी ने निकाल लिया है। उन सीटों पर करारा जवाब दिया जाए जहां पिछली बार बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था, यह तरीका बीजेपी ने निकाल लिया है। जिस तरह केजरीवाल को शराब घोटाले में जेल जाना पड़ा, हालांकि आरोप सिद्ध नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन बीजेपी ने भ्रष्टाचार का मुहर उन पर लगा दिया है और ये सबके सामने है कि उन्हें इस मुद्दे पर जनता के बीच अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है। 2020 के तुलना में इस बार केजरीवाल का लहर उतना नहीं है, क्योंकि उस समय तक केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की छवि साफ साफ थी, जो अब धुंधली हो रही है। इसका असर इस चुनाव पर भी पड़ेगा, ये स्पष्ट हो गया है। यही कारण है इधर बीजेपी अपना पैर पसार रही है, उधर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है। वो मानती है कि हमारे लिए इस बार ज़्यादा मुकाबला कठिन होने वाला है। जहां तक बीजेपी का दिल्ली में खेल करने का सवाल है, यह आराम से हो सकता है, क्योंकि उनका बूथ लेवल तक पकड़ है, माना जाता है, क्योंकि इसमें बीजेपी अकेले नहीं है।
उनके साथ आरएसएस भी है, जो इस काम को अंजाम देने में बीजेपी को मदद करती है और इसके मदद से इस बार चुनाव जीतने की पूरी तैयारी हो रही है। आरएसएस को लेकर दिल्ली में भी राजनीति शुरू हो गई है। केजरीवाल ने इस चीज को और ज्यादा साफ करने के लिए आरएसएस प्रमुख को पत्र लिखकर एक मजबूत चुनावी दौर शुरू किया, जिसकी खूब चर्चा भी हुई, लेकिन ये ज्यादा असरदार साबित होता हुआ नहीं दिख रहा है। उन्हें पार्टी को मजबूत करने के विषय पर सोचना होगा। ये वो चीजें हैं जो आम आदमी पार्टी को भारी पड़ रहा है। उन्हें भी पता है इस बार का चुनाव कोई भी परिणाम दे सकती है। ये पूरी गारंटी नहीं है कि इस बार सिर्फ आम आदमी पार्टी जीतेगी। ये चीज अरविंद केजरीवाल भी समझते हैं। अगर बीजेपी वोटों के अंतराल और कुछ चीजों को अच्छे से संभाल ले तो इस बार बात बन सकती है, लेकिन इन सभी मुद्दों पर अभी बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं, क्योंकि 2013 का चुनाव बिल्कुल अलग था। उस समय मोदी का लहर पीक पर था, इसलिए उन्हें 32 सीटें मिल गई। 2015 का चुनाव बिल्कुल अलग था। उस समय आम आदमी पार्टी ने जवाबदेही में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन अब ये मुकाबला बिल्कुल बदल गया है। इस बार कांग्रेस भी अपनी गलतियों को भूल चूक से सुधार कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये इस बार खाता खोलेगी या नहीं, ये अभी देखना बाकी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस का सुपरा लगभग साफ हो गया है, क्योंकि उसे 2 बार की विधानसभा सीट में 0-0 सीटें मिली हैं। इस तरह वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यहाँ पर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है। दोनों के बीच चुनावी जंग होना है और इस बार जो मुकाबला है वो महाराष्ट्र की तरह अगर गेम पलटती है, वो हरियाणा की तरह गेम पलटती है, जहाँ पर कहा तो जा रहा था कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन मामला बिल्कुल बदल गया। अगर ऐसा कुछ अगर दिल्ली में होगा तो बीजेपी समझिए अपनी रणनीति में कामयाब हो जाएगी, अपनी चाल चलन में कामयाब हो जाएगी और इस तरह वो दिल्ली में भी खेल कर देगी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ से अरविंद केजरीवाल को हराने की तैयारी शुरू हो रही है? यहाँ पर यह है कि अरविंद केजरीवाल को उन सीटों पर घेरा जाए जहां पर वोटों का अंतराल सबसे कम था। दूसरा ये कि आरएसएस के मदद से बूथ लेवल तक चुनाव में पकड़ बढ़ाया जाए और इसकी लड़ाई लड़ी जाए, जहां तक बीजेपी सफल होती हुई दिख रही है। चुनावी जंग शुरू कर दी है, हिंदुत्व का मुद्दा भी बनाने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच केजरीवाल एक अलग तरह की काम में लगे हुए हैं। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दा बिल्कुल रंग न लाए। हालांकि क्या लगता है आपको कि इसमें भाजपा कामयाब होगी या नहीं, या कुछ और होगा? तो आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।